हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं मनोज पूनिया, यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर के ऑनलाइन क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आपका मोस्ट वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने हॉर्नबिल के चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखा था, जिसमें वहाँ का एक किशोर अवस्था में एक राजा का देहांत हो गया था जिसका नाम टट था। उसको दफना दिया गया और उसकी जो कब्र है उसमें उसके साथ रोज़मर्रा की जो वस्तुएं थी उनको भी दफनाया गया। और उन लोगों का मानना था कि मरने के बाद जो जीवन होगा उसमें इन वस्तुओं का वो प्रयोग कर सकता है, जिसमें फूड था, वाइन था, लिनिन था और ब्रॉन्ज रेजर था। तो नेक्स्ट इसी क्रम में देखिए, आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरो फनरी ट्रेजर्स, महीनों तक सावधानी के साथ फेरो के दफन संबंधी खजाने का जो लेखा जोखा है, तो सावधान, केयरफुली मीन्स सावधानी पूर्वक, और फनरी ट्रेजर्स मीन्स जो दफन संबंधी खजाना है जो दफनाया गया उसके साथ। कार्टर बिगन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, तो उनका लेखा जोखा तैयार करने के बाद कार्टर ने उसके 3 एक दूसरे में बिठाए गए ताबूतों की पड़ताल शुरू की। इन्वेस्टिगेटिंग मीन्स जांच पड़ताल करना। 3 नेस्टेड कॉफिन्स यानी 3 एक दूसरे में बिठाए गए ताबूत, उनकी पड़ताल शुरू की। कॉफिन्स मीन्स लिख लेना ताबूत, इन्वेस्टिगेटिंग मीन्स जांच पड़ताल। ओपनिंग द फेस्ट, जो 3 उनके कॉफिन्स थे जिसमें एक दूसरे में बिठाए गए थे वो ताबूत, तो ओपनिंग द फर्स्ट, पहले ताबूत को खोला तो ही फाउंड ए श्राउड अडोन्ड विद गार्लैंड ऑफ विलो एंड ओलिव लीव्स, वाइल्ड क्लेवरी, लॉर्ड्स पीटल्स एंड क्रॉन फ्लावर्स एंड फेडेड एविडेंस ऑफ ब्यूरिल इन मार्च और अप्रैल। तो देखिए, पहले ताबूत को खोलते हुए उसमें एक कफन पाया जो बेंत व जैतून की पत्तियों से बना हुआ था। बेंत और जैतून की पत्तियों से बना हुआ था। तो ये मीनिंग लिख लेना। श्राउड मीन्स होता है कफन, अडोन मानी सजाया गया था, गार्लैंड ऑफ विलो एंड ओलिव, विलो एंड ओलिव मीन्स लिख लेना बेंत और जैतून की लीव्स, लीव्स मीन्स जानते हैं सभी पत्तियाँ। तो पहले ताबूत को खोलते हुए उसमें एक कफन पाया जो बेंत व जैतून की पत्तियों से बना हुआ था। और क्या क्या मिला? वाइल्ड क्लेवरी, वाइल्ड क्लेवरी मीन्स अजवाइन, लोटस पीटल्स, कमल की पंखुड़ियाँ, लोटस पीटल्स, कमल की पंखुड़ियाँ, और कॉर्न फ्लावर्स मीन्स लिख लेना मक्का के फूल, एंड फेडिड एविडेंस, तो मक्का के फूल मिले। तो फूलों की जो माला बनी हुई थी मक्का की, उनसे सुसज्जित थी वो पूरी बॉडी। द फेडिड एविडेंस ऑफ ए ब्यूरिल इन मार्च और अप्रैल, और ये मार्च और अप्रैल में हुई इस दफन में के कमज़ोर साक्ष्य थे। फेडिड एविडेंस मीन्स लिख लेना कमज़ोर सबूत, कमज़ोर साक्ष्य। तो ये उनकी बॉडी के साथ पाए गए जब पहले कॉफिन को खोला। 3 कॉफिन थे जो एक दूसरे के अंदर बिठाए गए थे, यानी एक बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो जब पहले कॉफिन को खोला तो उसमें ये सामान मिला। ये क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट कॉफिन में क्या क्या मिला। तो कफन मिला जो सजाया गया था, जो गार्लैंड ऑफ विलोज एंड ओलिव लीव्स, यानी बेंत और जैतून की जो पत्तियां हैं, उनके फूल हैं, उनसे, अजवाइन, कमल की पंखुड़ियाँ और मक्का के फूलों से बनी मालाओं से सुसज्जित था। और ये कमज़ोर सबूत माने गए एक। व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी, और अंततः जब वो मम्मी तक पहुंचा, ही रन इनटू ट्रबल, तो वो पड़ गया मुसीबत में। यानी सेकंड कॉफिन खोला, थर्ड खोला, और जब मम्मी तक पहुंचा अंत में, मम्मी यानी डेड बॉडी जो टट राजा की है,
ही रन इनटू ट्रबल, तो वो परेशानी में पड़ गया। द रिचुअल, तो रिचुअल रीजन्स हैड हार्डिंड, मुश्किल में क्यों पड़ गया कि कर्मकांड में प्रयुक्त, रिचुअल मीन्स लिख लेना कर्मकांड पूजा सामग्री, प्रयुक्त जो cemented टट्टू बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्डन कॉफिन, तो कर्मकांड में प्रयुक्त जो चिकने पदार्थ हैं वो ठोस बन चुके थे और इन्होंने तट को ठोस सोने से बने ताबूत के पेंदे से चिपका दिया था। तो तट का जो ठोस सोने से बना ताबूत था उसके पेंदे से चिपक गया इन चिकने पदार्थों के कारण। रीजन्स मीन्स चिकने पदार्थ, सीमेंटेड मानी चिपक गया, टट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, सॉलिड मानी मजबूत, गोल्ड मीन्स सोना, कॉफिन मीन्स ताबूत, तो जो सोने का मजबूत ताबूत बना हुआ था उससे चिपक गई तट की बॉडी। नो अमाउंट ऑफ लेजिटमेट फोर्स कुड मूव देम, उचित बल का कोई भी मात्रा में उस पदार्थ को हटा नहीं सकता था, यानी नॉर्मल फोर्स से, लेजिटमेट फोर्स मानी उचित बल, कुड मूव देम उनको हटा नहीं सकता। कार्टर रोट लेटर, तो कार्टर ने बाद में लिखा कि व्हाट वाज टू बी डन, कि क्या कर सकते थे, क्योंकि तट की बॉडी है वो कॉफिन से चिपक गई थी और नॉर्मल ताकत से उसको हटाया नहीं जा सकता, तो क्या करें, ये कार्टर ने बाद में लिखा। नेक्स्ट देखिए, द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट, मिस्र के इस सुदूर दक्षिण भाग में सूर्य की धूप हथौड़ों की भांति पड़ रही थी। हैमर मीन्स हथौड़ा, साउथ इन इजिप्ट यानी मिस्र के दक्षिण में, फार मीन्स दूरस्थ, और बीट मानी पड़ रही थी, पीट रही थी हथौड़े की भांति। एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूज द रीजन्स, और कार्टर ने इसका उपयोग चिकने पदार्थों को ढीला करने हेतु करने की कोशिश की। लूजन मीन्स ढीला करना, रीजन्स मानी इन चिकने पदार्थों को। इजी लैंग्वेज में ये कहे कि उसके कॉफिन को कब्र में से निकाल कर और कॉफिन को धूप में रख दिया ताकि गर्मी से और सूर्य की धूप से वो जो चिकने पदार्थ हैं वो थोड़े लूज हो जाए, इसका यूज किया कार्टर ने, एक तरीका था उसका। फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन, और कई घंटों तक उसने मम्मी को जलती हुई धूप में रखा। ब्लेजिंग सनशाइन मीन्स लिख लेना जलती हुई धूप, कड़ाके की धूप थी उसमें उसको रखा, हीटेड किया इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, यानी जिसने इसे 149 फ़ारेनहाइट तक गर्म कर दिया। नथिंग बज्ड, लेकिन कुछ भी नहीं हिला डुला, यानी तट की बॉडी जो कॉफिन से चिपकी हुई थी वो बिल्कुल भी लूज नहीं हुई 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तापमान पर भी। ये प्रयोग किया था कार्टर ने, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं। He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. उसने वैज्ञानिक निर्लिप्तता के साथ लिखा कि ठोस रूप धारण कर चुका पदार्थ केवल छेनी की मदद से ही धड़ व अन्य अंगों के नीचे से हटेगा या हटा सकते हैं, इससे पहले कि राजा के शव को उठाया जाना संभव। अब ये देखिए कौन सा तरीका अपनाया। तो कंसोलिडेटेड मैटर जो मटेरियल था उसको चीजल्ड मीन्स छेनी, बीनीथ मानी नीचे, लिम्स मानी अंग, ट्रंक मानी जो संदूक कॉफिन था, पॉसिबिलिटी टू रेज मीन्स उठाना, किंग्स रिमेंज मानी किंग की जो बॉडी वहाँ से उठाएंगे उससे पहले हम केवल हथौड़े और छेनी की मदद से ही उसको काट कर अलग कर सकते हैं। तो ये इजी लैंग्वेज में था।
कि छेनी यानी एक जो लोहार काम में लेता है और हथौड़े से ही उसके धड़ को और उसके अंगों को नीचे से हटाया जा सकता है, वरना और कोई उसका उपाय नहीं है। तो नेक्स्ट देखिए क्या करते हैं वो। ये मैप है, सी मैप ऑन द नेक्स्ट पेज। जो इस प्रकार उसकी बॉडी को 26 फुट नीचे ज़मीन से निकाला गया, किस प्रकार धूप में रखा गया, ये उसका एक पिक्चर दिया गया है। ये मैप है, कोई स्केल के माध्यम से नहीं है, केवल स्टूडेंट्स को एक समझाने के लिए यूज किया है। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। अपने पक्ष में कार्टर के पास वास्तव में कोई विकल्प था ही नहीं, यानी छेनी हथौड़े से काटकर अलग करने के अलावा उसके पास कोई उपाय ही नहीं था। इफ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold। अगर उसमें मम्मी को काटकर मुक्त नहीं किया होता तो चोर निश्चित रूप से गार्ड लोगों को धोखा दे देते और शव को काट पीट कर सोना ले गए होते। अब देखिए, कार्टर के पास इसके पास कोई विकल्प नहीं था, और यदि वो मम्मी को नहीं काटता तो थीव्स मीन्स चोर, सर्टेनली मीन्स निश्चित रूप से, और सर्कुमेंटेड मानी धोखा देकर, सर्कुमेंटेड मीन्स लिख लेना, धोखा देकर गार्ड्स को और रिप्ड को इट अपार्ट रिमूव द गोल्ड, काट छांट कर उसकी बॉडी से सोना ले जाते चोर। टट्स टाइम द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी, क्योंकि तट के समय में शाही परिवारों के लोग आश्चर्यजनक रूप से धनाढ़ हुआ करते थे। फेबुलियसली मीन्स आश्चर्यजनक रूप से, और रॉयल्स मीन्स राजघराने, वेल्दी मानी धनाढ़। तो धनाढ़ हुआ करते थे आश्चर्यजनक रूप से तट के टाइम राजघराने। तो कहीं चोर तट की बॉडी को काट कर उसका सोना नहीं ले जाएं, ये डर था कार्टर को। एंड दे थॉट, और उन्होंने सोचा, और होप्ड या उम्मीद करते थे, आशा करते थे, दे कुड टेक देयर रिचीज विद देम, कि वे अपने साथ दौलत ले जा सकते थे। अब ये एक अंधविश्वास था इजिप्ट के राजाओं का। क्या था देखिए, उन्होंने सोचा था और आशा थी, दे आया है किंग्स के लिए, कि कुड टेक देयर रिचीज विद देम, कि वो अपना धन मरते समय साथ ले जाते। देखिए, ये एक अपने इंडियन कल्चर से बिल्कुल अपोजिट बात है कि आदमी खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, लेकिन मिस्र के राजाओं की सोच थी कि वो अपनी धन दौलत साथ ले जा सकते हैं। अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को, दे कुड टेक देयर रिच विद देम। रिचीज का मतलब है यहाँ पर धन संपदा। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, किंग टट वॉज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गॉड्स। परलोक की महायात्रा के लिए राजा तट को चमचमाती वस्तुएं प्रदान की गई, यानी फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड मीन्स परलोक, जर्नी मीन्स यात्रा, और लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स का मतलब चमचमाती हुई वस्तुएं प्रदान की गई राजा को। पर्सियस कॉलर्स, इसमें शामिल थे बहुमूल्य कंठहार। पर्सियस कॉलर्स एक आभूषण होता है जो कंठहार के नाम से जाना जाता है। इनलेड नेकलेस एंड ब्रेसलेट, रिंग्स, एम्यूलेट्स एंड सेरेमोनियल एप्रॉन, सैंडल्स, शीथ्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टॉयज, एंड नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क। ये सारे उपहार हैं, सामान है जो मरने के बाद राजा के साथ दफनाए गए। जड़े हुए हार, मीनिंग लिख लेना सभी का। इनलेड नेकलेस, जड़े हुए हार। ब्रेसलेट्स, कंगन कहते हैं।
रिंग्स अंगूठियाँ होती हैं, एमुलेट्स ताबीज़ जो गले वगैरह में या बाजू पे पहने जाते हैं, और सेरेमोनियल एप्रोन यानी विशेष समारोह पे पहने जाने वाला चोगा या कपड़ा होता है, सैंडल्स चंदन होता है, सीट्स जो हाथों में, फॉर हिज फिंगर्स जो हाथों की अंगुलियों में, और टॉयज पैरों की अंगुलियों में पहना जाता है। तो ये वहाँ पर पैरों की अंगुलियों के लिए पहना जाता है। मूर्ति जैसा अंदर का ताबूत और मुखौटा, आइकॉनिक इनर कॉफिन। आइकॉनिक इनर कॉफिन मीन्स लिख लेना, अंदर का ताबूत है वो मूर्ति जैसा था, और मुखौटा यानी मास्क जो ऊपर का, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, ये सभी शुद्ध सोने से बने थे। अब देखिए, ये एक सुपरस्टिशियस अंधविश्वास था वहाँ के राजाओं का कि वो मरता है तो अपनी धन दौलत साथ लेकर जाता है, इसलिए ये सारा सामान उसके साथ दफना दिया जाता था। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज अडोरमेंट्स, टट को उसके आभूषणों से अलग करने के लिए, टट फ्रॉम हिज अडोरमेंट्स, अडोरमेंट्स मानी आभूषण, और फ्रॉम मीन्स उससे अलग करना, तो अडोरमेंट्स मीन्स लिख लेना, आभूषणों से अलग करने के लिए कार्टर मैन रिमूव द मम्मीज हेड, कि कार्टर के लोगों ने मम्मी के सिर को अलग कर दिया, एंड सीवियर्ड नियरली इवन ए मेजर जॉइंट, और प्रत्येक बड़े जोड़ को काट कर हटा दिया, जो भी बॉडी के बड़े बड़े जोड़ होते हैं उनको काट कर अलग कर दिया गया। वंस दे हैड फिनिश्ड, एक बार जब उन्होंने ये काम समाप्त कर लिया, दे रिजेंबल द रिमेन ऑन ए लेयर ऑफ सैंड इन ए वुडन बॉक्स, तो उन्होंने सब को वापस जोड़ दिया और रेत की परत पर रख दिया। लेयर ऑफ सैंड मीन्स रेत की परत पे रख दिया, और इन ए वुडन बॉक्स, और लकड़ी के बने हुए ताबूत में, पेंडिंग दैट कॉन्सील्ड द डैमेज, नुकसान को छिपाने के लिए गद्दीदार पदार्थ का प्रयोग किया, लकड़ी के बक्से में बंद कर दिया। एंड द बेड वे टट नाउ रेस्ट, और टट का जहाँ वह अब आराम कर रहा है। तो कोई हार्ड मीनिंग हो, रिजेंबल्ड मीन्स लिख लेना, वापस जोड़ देना। लेयर ऑफ सैंड बता चुके हैं आपको, मिट्टी की परत। वुडन बॉक्स माने लकड़ी का बना हुआ बॉक्स। पैडिंग मीन्स गद्देदार। कॉन्सील्ड मानी उसको जोड़कर जो नुकसान हुआ उसको छुपाने के लिए, कॉन्सील्ड मानी छिपाना। जो डैमेज मीन्स नुकसान हुआ उसको जोड़कर मम्मी को वापस एक लकड़ी के ताबूत में उसको रख दिया, जहाँ पर टट अब आराम कर रहा है। देखिए नेक्स्ट, आर्कोलॉजी हैज चेंज्ड substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on fascinating detail of life and intriguing mysterious of death. Archaeology means पुरातत्व विज्ञान। हैज चेंज सबस्टेंटली, पुरातत्व विज्ञान इस बीच की जो 10 शताब्दियों के दौरान काफ़ी बदलाव किया गया, अब ये खजाने पर कम तथा जीवन की आकर्षक बारीकियों और मृत्यु के जटिल रहस्यों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने लगा। तो यानी जो खजाना था उस पर ध्यान नहीं दिया ज़्यादा पुरातत्व विज्ञान ने, और फोकस किया उन्होंने जीवन की आकर्षक बारीकियाँ, यानी फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर। जो खजाना था, ट्रेजर मीन्स खजाना, उस पर लेस फोकसिंग किया। मोर मानी अधिक फोकस किस पे किया, फैसिनेटिंग डिटेल्स। फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ मानी जीवन की आकर्षक बारीकियाँ, मीनिंग लिख लेना। फैसिनेटिंग डिटेल ऑफ लाइफ, जीवन की आकर्षक बारीकियाँ थी उसकी तरफ ध्यान दिया। और इंटरगेनिंग मिस्टीरियस ऑफ डेथ, और मृत्यु के जटिल रहस्यों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया।
इंट्रेग्यूनिंग मीन्स जटिल, मिस्टीरियस मानी रहस्य, डेथ मानी मृत्यु। तो अब जो पुरातत्व वैज्ञानिक हैं वो जो खजाना था उसका कोई ज़्यादा विवरण या उस पर ध्यान नहीं दिया, वो तो एक उनकी परंपरा थी, वो दफना देते थे। लेकिन उनको तो पता लगाना था तट की मौत कैसे हुई थी, वो हत्या थी या एक नेचुरल डेथ थी। तो उस पर जीवन के आकर्षक बारीकियों पे और जीवन के जटिल जो रहस्य होते हैं उन पे जाना ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया। इट ऑल्सो यूज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। ये अब अधिक जटिल यंत्रों का प्रयोग करने लगा पुरातत्व विभाग, जिसमें चिकित्सा तकनीकी भी शामिल है। सोफिस्टिकेटेड टूल्स मीन्स लिख लेना, जटिल या उत्कृष्ट यंत्र या औजार, जिसमें इंक्लूडिंग मानी शामिल है, मेडिकल टेक्नोलॉजी मानी चिकित्सा तकनीकी। In 1968, more than 40 years after Carter discovery, 1968 में लगभग 40 वर्ष से अधिक हो गए कार्टर को डिस्कवरी की हुई, क्योंकि कार्टर ने डिस्कवरी की थी 1922 में और अब है 1968 की बात। तो कार्टर की डिस्कवरी के 40 इयर्स बाद में एन एनाटॉमी प्रोफेसर, एनाटॉमी मीन्स लिख लेना शरीर रचना विज्ञान, एक्सरेड द मम्मी, उन्होंने उस डेड बॉडी का एक्सरे किया। तो एनाटॉमी प्रोफेसर था, एक्सरेड द मम्मी एंड रिवील्ड ए स्टार्टलिंग फैक्ट, और उन्होंने चौंकाने वाला तथ्य प्रकट किया। स्टार्टलिंग फैक्ट मीन्स चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। एनाटॉमी प्रोफेसर शरीर विज्ञान का एक प्रोफेसर था, उसने इसकी डेड बॉडी का एक्सरे किया। एक्सरे एक मेडिकल टेक्नोलॉजी है, वो किया। बीनीथ द रिजाइन द कैक्स हिज चेस्ट। अब देखिए क्या किया, एक्सरे में क्या सामने आया। बीनीथ द रिजाइंस द कैक्स हिज चेस्ट हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, कि जो शव की छाती के ऊपर जो चिकना पदार्थ जमा था उसके नीचे की स्थित छाती की हड्डी और सामने की पसलियां गायब थी। रिब्ज मानी फसलियां, फ्रंट मानी सामने की, ब्रिस्ट मीन्स छाती, बोन्स मानी हड्डियां और चेस्ट मानी सीना। और बीनीथ द रीजन्स, रीजन्स मानी जो चिकना पदार्थ छाती पर जमा था डेड बॉडी के, उसके नीचे सीने में से छाती की हड्डियां और सामने की जो पसलियां हैं वो मिसिंग थी। मिसिंग मीन से गायब थी। तो ये चौंकाने वाला तथ्य है। वो जो एनाटॉमी प्रोफेसर था उसने एक्सरे किया, उससे पता चला। तो यहाँ क्वेश्चन क्रिएट होता है कि जो प्रोफेसर था एक एनाटॉमी का, तो एनाटॉमी प्रोफेसर ने क्या पता लगाया, क्या वास्तविकता सामने निकल कर आई। तो ये था उसका सटीक आंसर कि रिवर्ड मानी प्रकट हुआ, स्टार्टलिंग मानी चौंकाने वाले, फैक्ट मानी तथ्य। तो वास्तविक तथ्य ये सामने आए कि जो उसकी छाती के ऊपर चिकने पदार्थ जमे थे उसमें छाती के सामने की जो पसलियां हैं और बोन्स हैं वो गायब थी। नेक्स्ट देखिए, टुडे डायग्नोसिस्ट इमेजिंग। आज रोग निदान संबंधी जो चीज़ें होती हैं वो कल्पना कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक मीन्स लिख लेना, रोग निदान संबंधी। इमेजिन मानी कल्पना करना। कैन बी डन विद द कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी को लिख लेना, एक्सरे या अल्ट्रासाउंड के द्वारा मानव शरीर के अंदर का चित्र लेने का तरीका। कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है शरीर के अंदर का चित्र लेना। तो शरीर के आंतरिक फोटोग्राफी की गई कंप्यूटेड टोमोग्राफी एक्सरे के द्वारा, और सीटी बाय विच 100 ऑफ एक्सरे इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक ए स्लाइस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट ए 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। अब देखिए आगे क्या करते हैं।
सीटी से किया जा सके, जिसके द्वारा सैकड़ों अक्सरे तस्वीरें जो शरीर के अनुप्रस्थ काट के ली जाती थी को ब्रेड के चपेटे टुकड़ों की भांति जोड़कर त्रिआयामी शरीर बना लिया जाता है। 3 डायमेंशनल्स वर्चुअल मीन्स 3 आयामी शरीर की रचना करना, और ब्रेड मीन्स जैसे छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़े कर लेते हैं, उनको त्रिआयामी शरीर के रूप में शरीर को अनुप्रस्थ काट लिख कर उनको बनाया जाता है। तो ऐसा सीटी स्कैन और कम्प्यूटेड टोमोग्राफी से तट की बॉडी को अवलोकन किया गया। एंड मोर वुड ए सीटी स्कैन रिवल ऑफ तट देन द एक्सरे। और तट के बारे में सीटी स्कैन क्या ज़्यादा जानकारी दे सकता है एक्सरे की तुलना में। तो एक्सरे की वजह सीटी स्कैन से क्या ज़्यादा जानकारी मिल सकती है, इसको खोजा गया। एंड कुड इट आंसर, और इसका सबसे बड़ा उत्तर ये मिला, द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। और क्या सबसे बड़े प्रश्नों में से 2 प्रश्नों का जवाब दे सकता है ये सीटी स्कैन। हाउ डिड ही डाई, कि वो कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वॉज, और क्या आयु थी उसकी, ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, जब उसकी मृत्यु हुई। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये काफ़ी बड़े थे तट की खोज में। तो एक्सरे मशीन की बजाय सीटी स्कैन से क्या ये पता लगाया जा सकता है कि तट की डेथ हुई कैसे थी और डेथ के समय उसकी आयु क्या थी। ये 2 बड़े क्वेश्चन हैं वो तट की डेड बॉडी के साथ थे, कि वो किशोर अवस्था में मरा था, ये बात सत्य है क्या, और उसकी डेथ हुई कैसे थी, क्या ये सत्य है क्या। इन 2 क्वेश्चनों के सीटी स्कैन के माध्यम से कोशिश की गई। किंग टट डिमाइज वॉज ए बिग इवेंट। राजा टट की मृत्यु एक बहुत बड़ी घटना थी मिस्र में। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, शाही मापदंडों में। रॉयल स्टैंडर्ड मीन्स जो राजघराने होते हैं, शाही मापदंड होते हैं, उनमें राजा टिट जो टट था उसकी डिमाइज मानी उसकी मृत्यु। डिमाइज मीन्स भी लिख लेना, डेथ का सिमिलर वर्ड होता है, नुकसान बोलते हैं उसको। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, वह अपने वंश का आखिरी था, यानी अपने वंश का लास्ट किंग था। एंड हिज फनरिल वॉज द डेथ रेटल ऑफ ए डायनेस्टी, और इसका मतलब ये था कि उसको दफनाया जाना एक राजवंश की मौत के बराबर था। यानी डायनेस्टी मीन्स होता है वंश। जब राजा टट मरा, मतलब यूँ कह सकते हैं राजा टट के साथ ही उसके वंश भी समाप्त हो गया था। बट द पर्टिकुलर ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट आफ्टर मैथ आर अनक्लियर, लेकिन उसकी मृत्यु का विवरण तथा इसके बाद की स्थिति अस्पष्ट है आज भी। पर्टिकुलर मीन्स विशेष, पासिंग अवे मानी गुजर जाना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, आफ्टर मैथ आर अनक्लियर, आज भी वो बिल्कुल अस्पष्ट है, वो स्पष्ट हो नहीं पाई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट हम पार्ट 3 में देखेंगे। तो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।